अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लगने बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है
आहार, स्वल्पाहार, सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम महावाक्यार्थस्य विचारिताम क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्य मधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। फिर चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे, वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवतिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवतिक अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवतिक अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका, तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। और मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं
तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। दो जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रियाजू एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय गौरवमय हो जाती, जिधर दृष्टि जाती उधर परमात्म तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती न ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है। ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया जो चिंतन किया उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है। जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, और एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है और डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। ये है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो वैसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो,
गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, न घर मेरा, न मकान मेरा, न वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपने इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करे कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है, ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पावे। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे हैं। महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए।
पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है। आप ऐसा ना समझ लें, कलिकाल है, ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, नहीं उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला श्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है मुझे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ।